Hello students. So this lecture is in continuation with the previous lecture. So अब मैं इससे पहले दूसरा मेथड डिस्कस करने से पहले हम उसी मेथड को मैं आपको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमने लास्ट एक लेक्चर में वेव फॉर्म्स बनाई थी, अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है। कुछ इस तरह की हमारी वेव फॉर्म्स बनी थी। तो ये इनकमिंग मशीन का रनिंग मशीन ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रही थी और इनकमिंग मशीन को हमने थोड़ा सा फास्ट मूव कराया था। तो अगर एक फेज़ का हम बात करें तो कुछ इस तरह का हमें पैटर्न मिला था। कुछ पोजीशंस पे वो ओवरलैपिंग आ रही थी, कुछ पोजीशंस में हमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था दोनों में, ठीक है। तो फ्लिकरिंग जिस वजह से अगर बल्ब हम दोनों के बीच में कनेक्ट करते हैं, एक फेज़ बस बार का और सेम फेज़ हम अपने मशीन के साथ अगर बल्ब या वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें तो उसकी रीडिंग भी हमें फ्लिकरिंग मिलेगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस वो रीड करेगा, दोनों के बीच में हमारा वो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अब उसी चीज़ को समझाने का मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। अब हमने कहा कि जो बस बार है, सपोज़ उसका फेज़र डायग्राम ये है, ठीक है। आर फेज़ ये है, आपको पता है हर एक फेज़ 120 के गैप पे होता है। तो यहाँ तो मैंने अभी सिर्फ एक फ़ेज़ की बात की थी, अगर मैं 3 फेजेस की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसके 120 के बाद हमारा y की वेव फॉर्म बनती है और y के 120 के बाद b की सेम पोजीशन आती है। तो अब इस फेज़र डायग्राम से मैं बताऊंगी आपको, और वेव फॉर्म से नहीं अभी हम करेंगे, इस फेज़र डायग्राम से देखेंगे। तो आप, ये मेरा बस बार का फेज़र डायग्राम है, ठीक है। और ये मैंने ग्लास पे बना रखा है, एक रेड कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक इनकमिंग मशीन का है, ठीक है। तो ये मेरा इनकमिंग जनरेटर का फेज़र डायग्राम है। सो अगर हमारा इनकमिंग जनरेटर और बस बार की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, तो आर हमेशा आर डैश के साथ के फेज़ में रहेगा, ठीक है, दोनों, और वाई वाई डैश के फेज़ में रहेगा और बी बी डैश के फेज़ में रहेगा, अगर वो दोनों सेम फेज़ में हैं, ठीक है। मतलब कि उस टाइम दोनों की जो वेव फॉर्म्स हैं वो ओवरलैप करती हैं, दोनों एक ही टाइम पे हमारे मैक्सिमम होंगे, एक ही टाइम पे आपके दोनों मिनिमम होंगे, अगर, ठीक है, दोनों को हमने सेम फेज़ में सिंक्रोनाइज़ कर दिया सेम पॉइंट पे, तो उसके बाद अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों ओवरलैप करेंगे। बट एक्चुअल में क्या होता है, हम इनकमिंग मशीन को थोड़ा सा फास्ट चलाते हैं, मतलब ये दोनों फिर एग्जैक्टली फेज़ में नहीं होते, जैसे कि हम इस डायग्राम से भी हमें दिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकमिंग मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसका साइकिल पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए यहाँ इतना पहले कंप्लीट हो जा रहा है, उसका मैक्सिमम भी पहले आ रहा है, तो बेसिकली वो लीड कर रहा है, ठीक है। और उसका जो ये लीडिंग एंगल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए, ठीक है, ज़्यादा लीड कर रहा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, फिर अगेन इंक्रीज़ हो रहा है, अगेन डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब इन फेज़र्स की हेल्प से देखते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर लीडिंग हम बनाते हैं, तो अगर मान लो ये रेफरेंस फेज़र है तो इसकी लीडिंग हमें बनाना है, तो हम इस तरह से बनाएंगे, इसके पहले हम बनाते हैं। तो अब इन फेज़र्स आर डैश अगर लीड कर रहा है, ठीक है, आर डैश आर से लीड कर रहा है, क्योंकि हमें इनकमिंग मशीन को फास्ट रखना है, तो मतलब आर डैश का फेज़र हम थोड़ा पहले बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और हम देख सकते हैं, हम ग्राफिकली भी फेज़र जो हमने बनाया है वेव फॉर्म, उससे भी देख सकते हैं कि ये जो लीडिंग एंगल है, ठीक है, इसका मैक्सिमम देखिए, यहाँ पे इतना डिफरेंस है एंगल्स में। अब यहाँ पे ये एंगल दोनों के मैक्सिमम में एंगल बढ़ रहा है, फिर दोबारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो लीडिंग एंगल
हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ये लीडिंग एंगल हमारा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लीडिंग इससे पहले हमें बनाना है, तो हम इस डायरेक्शन में अपने इस फेज़र को मैं रोटेट करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है, तो फास्ट की वजह से इससे लीड करेगा और इसकी थोड़ा पहले ही इसमें वो वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस होंगी, तो और धीरे धीरे वो लीडिंग एंगल अब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे हमें हम अगर ट्री डार्क लैम्प मेथड हम देखते हैं, तो एक लैम्प हमने आर और आर डैश में लगाया है, एक वाई वाई डैश में और एक बी बी डैश में। तो जब फेज़र्स हमारे इस पोजीशन में हैं, तो उस टाइम आर और आर डैश के बीच की वोल्टेज ज़ीरो है, यहाँ पे वाई और वाई डैश की ज़ीरो है, इधर बी और बी डैश की ज़ीरो है, तो यहाँ पे तीनों बल्ब्स आपके डार्क होंगे। ओके, अब धीरे धीरे जैसे मेरा ये लीड कर, अगर आपका, क्योंकि ये लीडिंग है तो ये इसका एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमारा फेज़र्स मूव करेंगे, तो धीरे धीरे देखिए दोनों के बीच का वोल्टेज गैप, दोनों आउट ऑफ फेज़ जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अब इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो सब में सेम डिफरेंस आएगा, इसमें भी उतना गैप है, इसमें भी और इसमें भी, तो तीनों बल्ब्स एक साथ हमारे ब्राइट होने लगेंगे, और इस तरह से पहुँचते पहुँचते ये इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे जब ये इस पोजीशन में होगा, तो आर और आर डैश में कि बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस है, इस टाइम मैक्सिमम डिफरेंस है दोनों में, बिकॉज बोथ ऑपोजिट हैं ये, तो यहाँ पे बल्ब आपका मैक्सिमम ब्राइट होगा। ठीक है, वैसे ही बी बी डैश वाला बल्ब भी मैक्सिमम ब्राइट होगा, और वाई वाई डैश वाला भी मैक्सिमम ब्राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जैसे मूव कर रहा है, तो अब आर और आर डैश का गैप अब कम हो रहा है। ठीक है, दोनों इन फेज़ आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी और यहाँ पे दोबारा से बल्ब आपका डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये विजुलाइज हम कर सकते हैं इसको। आप चाहे तो हम इस रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में हमारा वो वोल्टेज गैप कम हो रहा है, कुछ पॉइंट्स में ज़्यादा हो रहा है, देन अगेन डिक्रीज़ हो रहा है, और मैं इसको इस रिप्रेजेंटेशन से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेथड, और इसको आप अपने नोट्स में बना लीजिए सिलेबस वाले पार्ट में। ये है आपका 3 लैम्प मेथड। पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो 3 डार्क लैम्प मेथड था, तीनों जब डार्क होते थे तब हम सिंक्रोनाइज़ करते थे। ये है 1 डार्क एंड 2 ब्राइट मेथड। ठीक है, तो स्टार्टिंग के स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लिया हमने, स्पीड एडजस्ट करके, देन वोल्टेज को एडजस्ट कर लिया फील्ड से। आफ्टर दैट फेज सीक्वेंस हमने चेक कर लिया फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से। अगर दोनों का फेज सीक्वेंस सेम नहीं है, तो जो बाकी 2 फेजेस हैं उनको हम इंटरचेंज कर देंगे, और इंटरचेंज करके जो होगा अब वो वाला, उसको आप सेम नेम दे देंगे बस बार वाला जिससे हमें कनेक्ट किया है। ठीक है, मतलब दोनों को हम, हमारा फेज़ जो है वो इनकमिंग मशीन का, वो हम बस बार के फेज़ सीक्वेंस के बराबर कर देंगे। और अगर मशीन की इंटरनल वायरिंग में येलो वाला जो है वो, और सॉरी मतलब 2 फेज सीक्वेंस ऑपोजिट है, तो हम उल्टा इंटरचेंज करके कनेक्ट करके उनको नेमिंग फिर उसके अकॉर्डिंग सेम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब हम इस मेथड का सर्किट कनेक्शन देखते हैं कैसे करना है। तो 1 लैम्प इज़ कनेक्टेड बिटवीन द सेम फेज ऑफ जनरेटर एंड बस बार। एक लैम्प को हमें सेम फेज़ के बीच में लगाना है, मतलब जनरेटर का भी आर और बस बार का भी आर, दोनों के बीच में हमने लैम्प लगा दिया। एंड 2 लैम्प्स आर इंटरकनेक्टेड। सो 2 लैम्प्स क्रॉस कनेक्टेड है, मतलब आप देखिए ये बस बार है, बस बार में जो वाई है, ठीक है, ये आपके इनकमिंग मशीन के बी डैश से कनेक्टेड है। सिमिलरली जो नेक्स्ट लैम्प है वो बस बार के बी और इसके
इनकमिंग के वाई डैश से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब एक लैम्प आपके डायरेक्ट सेम फेजेस के बीच में है, उसको L1 नाम दे देते हैं। एक लैम्प बस बार के वाई और इसके बी डैश के बीच में है, उसको L2। सिमिलरली द थर्ड लैम्प को हम L3 नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस मेथड से हम स्पीड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर योर मशीन इज़ रनिंग स्लो और फास्ट, ये चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ये मेरे बस बार का है, ठीक है। और अब साथ में मैं यहाँ पे इस ग्लास पे मैंने फेज़र डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। देखिए आर डैश, वाई डैश एंड बी डैश, ये मेरे इनकमिंग मशीन के फेज़र डायग्राम्स हैं। तो इस पोजीशन में, ठीक है, इस पोजीशन में क्या है आपका आर के साथ है, आर डैश के साथ है आर, देखिए बी डैश के साथ है और वाई डैश के साथ है। मतलब इस पोजीशन पे आपको अपना मशीन को सिंक्रोनाइज़ करना है, ठीक है। जिस टाइम ये बिल्कुल फेज़ में हो उसका आर इसके आर के साथ, वाई के साथ एंड बी के साथ। तो अब इस पोजीशन में क्या होगा, अब बल्ब्स हम देखें तो आपका बल्ब आर डैश के बीच में बल्ब है L1। सिमिलरली वाई एंड बी डैश के बीच में है L2 एंड बी और वाई डैश के बीच में है L3। तो अभी इस पोजीशन में आर और आर डैश के बीच का जो बल्ब है, मतलब L1 बल्ब है, वो आपका डार्क होगा क्योंकि एक ही फेज़ में है, ठीक है। नेक्स्ट बल्ब है वाई और बी डैश। तो वाई कहाँ पे है आपका, दिस इज़ वाई एंड बी डैश, दिस ग्लास पे बी डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो वाई इस जो नीचे वाला है इनकमिंग मशीन का, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ बी डैश। तो एक हमने बल्ब इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर रखा है और एक ये रखा है बी और वाई डैश, बी और वाई डैश। तो अब ये दोनों तो आउट ऑफ फेज़ हैं, तो इनके बीच में तो आपका वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है। तो बल्ब आपके ग्लो करेंगे, तो ये दोनों में इक्वल ही है, जितना L2 में है उतना ही गैप आपका L3 के लिए है, तो दोनों इक्वली ब्राइट होंगे। तो मतलब जिस मोमेंट पे आपको सिंक्रोनाइज़ करना है इस वाले मेथड में, उस टाइम आपका L1 बल्ब क्या होगा, डार्क होगा और L2 एंड L3 इक्वली ब्राइट होंगे। दोनों जो है वो जितना ब्राइट L2 है उतना ही ब्राइट L1 है, क्योंकि दोनों सेम, दोनों में वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है। पर वो फुल्ली ब्राइट नहीं है इस टाइम। फुल्ली ब्राइट कब होता है कोई बल्ब, जब उसका फेज़र बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए दूसरे के, ठीक है। तो अभी वो केस नहीं है, दोनों ब्राइट होंगे बट फुली ब्राइट नहीं है। सो यू कैन नोट इट डाउन दैट परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन विल अकर व्हेन L1 इज़ डार्क एंड L2 एंड L3 आर इक्वली ब्राइट। तो अब हमें जैसे उस इंस्टेंट पे हम अपना सिंक्रोनाइजिंग स्विच क्लोज कर सकते हैं। बट अब इसमें एक और जो इसका एडवांटेज था, उसके लिए एक और हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इसका एडवांटेज था कि इससे आपको ये पता चल सकता है कि इनकमिंग मशीन फास्ट है कि स्लो है। तो अब वो देखते हैं हम, ठीक है। तो दो केसेस होंगे इसमें। फर्स्ट केस हम देखते हैं जब इनकमिंग मशीन आपकी थोड़ी फास्ट है। सो फर्स्ट केस है इसमें व्हेन इनकमिंग मशीन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें 3 डार्क लैम्प मेथड तो आपको याद है, उसमें सभी के सभी बल्ब्स एक साथ डार्क होते थे और एक साथ आपके ब्राइट होते थे। पर यहाँ पे क्या है आपका, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमें कब सिंक्रोनाइज़ करना है, जब एक डार्क होता है, मतलब L1 आपका जिस टाइम डार्क हो और L2 और L3 जब ब्राइट हो, ठीक है, उस टाइम आपको अपना क्लोज सिंक्रोनाइजिंग स्विच क्लोज करना है। इसमें मतलब एक टाइम पे सभी डार्क और एक टाइम पे सभी ब्राइट नहीं होते, चेंज होता रहता है। एक टाइम पे एक ब्राइट होगा, दूसरे टाइम पे दूसरा डार्क होगा, तो ये इसमें चेंज होता है क्योंकि इंटरकनेक्ट किया हुआ, क्रॉस कनेक्ट किया आपने। तो उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके हम देख सकते हैं कि हमें पता कर सकते हैं कि इनकमिंग मशीन स्लो है कि फास्ट है, कौन सा बल्ब कब ग्लो कर रहा है, इसको सीक्वेंस को हम देख के। तो या तो हम दो तरीके हैं, या तो हम डार्क होने की सीक्वेंस याद रख लें,
या तो हम ब्राइट होने की सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा बल्ब कब किस सीक्वेंस में हमारा डार्क हो रहा है। तो अभी हम डार्क वाले से देखते हैं। तो देखिए इस पोजीशन में है आपका इनिशियली मशीन, पर यहाँ पे मैं कौन सा केस कंसीडर कर रही हूँ कि जब ये इसकी जो इनकमिंग मशीन है उसकी फ्रीक्वेंसी हायर है। तो ये ग्लास पे मैंने इनकमिंग मशीन के फेज़र बना रखे हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हायर है तो मतलब ये थोड़ा इससे लीड कर रहा है, तो लीडिंग हम उससे आर से थोड़ा पहले बना दिया हमने लीडिंग फेज़र, तो इस तरह हो गया। और ठीक है, इस तरफ ये मूव करेगा। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे आइए। तो इस पोजीशन में हम देखते हैं कि अब देखिए आर और आर डैश के बीच में कौन सा बल्ब है, L1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर और आर डैश दोनों बिल्कुल सेम फेज़ में हैं, तो L1 जो है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। तो सबसे पहला इस पोजीशन में कौन सा डार्क हो गया, L1। ठीक है, ये दोनों उस टाइम पे इक्वली ब्राइट हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, आपका L1 ब्राइट ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट अपनी इस पोजीशन में। ठीक है, तो इस पोजीशन में जब हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, तो ठीक, ये अगर पूरा बैलेंस्ड, ये थोड़ा प्रॉपर फेज में डायग्राम नहीं बनाए, ये दोनों ओवरलैप करेंगे इस पोजीशन में। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। तो इस पोजीशन में जब ये आएगा तो देखते हैं हम, देखो y और b डैश आपके फेज़ में है। ठीक है, और b और y डैश। ठीक है, तो ये है b आपका ब्लू में और y डैश है ये, तो इनके बीच में तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा क्योंकि इतना डिफरेंस है। देन आपका मींस L3 ग्लो कर रहा है। देन r और r डैश देख लेते हैं L1 के लिए, तो r ये है और r डैश आपका ये है, तो ये इक्वली ग्लो कर रहे हैं आपके। ठीक है, L1 और L3 आपके ग्लो कर रहे हैं। अब जो L2 है y और b डैश के बीच में, तो y और b डैश सेम फेज में है, तो आपका L2 उस वक्त क्या है, डार्क है। तो L1 के बाद कौन सा डार्क हुआ, L2। ठीक है, अगेन हम इस डायरेक्शन में हमारा लीडिंग एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अब इस पोजीशन के लिए देखते हैं हम, जब ये अगेन जब ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है, तो इस पोजीशन में ये ओवरलैपिंग आएंगे अगर ये बिल्कुल बैलेंस बना होता। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो अब इस पोजीशन में हम देखते हैं कि कौन से आपके फेज़ में आने थे, आर और आर डैश देखते हैं, आर ये है और आर डैश ये, तो L1 तो ग्लो कर रहा है आपका। देन वाई और बी डैश, वाई ये है और बी डैश आपका ये है। ठीक है, तो बी डैश भी हमारा थोड़ा, ठीक है, तो y और b डैश के बीच में L2 है यहाँ पे, y और b डैश में, तो वो भी ग्लो करेगा L2, और R L1 भी इक्वली ग्लो कर रहा है, और y और b जो है वो इस पोजीशन में आपके बिल्कुल फेज़ में आएंगे। तो y और b डैश में कौन सा है आपका, L3 है। ठीक है, तो L3 इस पोजीशन में आपका डार्क होगा। तो डार्क होने की सीक्वेंस क्या हो गई हमारी, L1 के बाद L2 डार्क हो रहा है और उसके बाद L3 डार्क हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारा इनकमिंग मशीन हायर फ्रीक्वेंसी पे है तो ये सीक्वेंस है। इनिशियल पोजीशन पे मैं आ जाती हूँ। देखिए, अब अगर मैं ब्राइट होने की सीक्वेंस देखूँ तो हम ब्राइट होने की सीक्वेंस भी देख सकते हैं। इस पोजीशन में तो डार्क वाली सीक्वेंस पता चलती है, देखिए, क्योंकि ये फेज़ में आ रहे हैं। तो अब मैक्सिमम ब्राइटनेस की पोजीशन देखते हैं। तो जब ये मूव करके हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के लिए देखिए, यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम ब्राइट हो रहा है, तो देखते हैं आर और आर डैश
आर और आर डैश में इतना डिफरेंस है, तो ये तो मैक्सिमम ब्राइट नहीं है L1। वाई और बी डैश का देखते हैं, तो ये वाई है और ये बी डैश है, इसमें इतना डिफरेंस है, ये भी मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं है। देन बी और वाई डैश में देखते हैं, बी और वाई डैश। सो दिस इज़ बी एंड दिस इज़ वाई डैश, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो मैक्सिमम ब्राइटनेस हो रही है। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस किस में हो रही है आपकी? L3 में, इस पोजीशन में। नेक्स्ट, अब ये जब घूम के हमारा इस पोजीशन में आ गया, ठीक है, तो इस पोजीशन में अब देखिए मैक्सिमम ब्राइटनेस हमने देखना है, तो R और R डैश के बीच में L1 है, तो R और R डैश के बीच में मैक्सिमम आपका ऑपोजिट है, तो ये मैक्सिमम ब्राइट करेगा, तो दैट इज़ हमारा इस पोजीशन में हमारा L1 मैक्सिमम ब्राइट हो गया। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट पोजीशन। सो इन दिस पोजीशन वी हैव, देखिए अब R और R डैश में देखते हैं, दिस इज़ R, दिस इज़ R डैश, नॉट मैक्सिमम ब्राइट। Y और B डैश में, दिस इज़ Y एंड दिस इज़ B डैश, यस दिस इज़ मैक्सिमम ब्राइट, ऑपोजिट है, तो देन L2, ठीक है। तो L2 Y और B डैश के बीच में था, तो ब्राइट होने की सीक्वेंस कैसे हुई? L1 L2 L3, और डार्क होने की भी क्या हुई? L1 L2 L3, देन अगेन L1 L2 L3, ठीक है। ये दोनों मतलब डार्क होने की सीक्वेंस भी सेम ही है और ब्राइट होने की सीक्वेंस भी सेम ही है, ये सेम ही है इसका मतलब। L3 L1 L2 देन अगेन L3 L1 L2, सेम सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस है? L1 के बाद L2 देन L3, यहाँ पे भी L1 L2 L3, ठीक है। तो डार्क और ब्राइट सीक्वेंस सेम ही होती है, क्योंकि जो पहले डार्क हो चुका है वो पहले ब्राइट भी होगा, ठीक है। जो पहले ब्राइट हो चुका है वो जल्दी डार्क हो जाएगा, तो सीक्वेंस आप किसी एक से भी रिमेंबर कर लीजिए। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, एग्ज़ाम में सिर्फ आप इतना लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको आगे नोट्स फॉर्म में देती हूँ। So you can note down it that lamps will become dark in the sequence L1, L2 and L3 when, कौन सा केस है ये? Incoming machine has higher frequency. Now we'll discuss second case. So now the second case is when incoming machine has lower frequency. अब उसकी कम frequency है, तो अब कौन से फेज़ आपके लीड करेंगे? ठीक है, बस बार वाले फेजेस लीड करेंगे। तो अब मैं उसको, पहले मैंने यहाँ इस पे इनकमिंग मशीन के फेज़र बनाए थे, अब मैं इस पे बस बार के फेज़र बनाऊँगी, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू से चेंज कर दूँगी और नीचे मैं आपको इनकमिंग मशीन के बताती हूँ। सो अब आपकी बस बार की फ्रीक्वेंसी हायर है, सो बस बार के फेज़र्स आपके लीड करेंगे, ठीक है। लीडिंग मतलब इस डायरेक्शन में पहले आएंगे और नीचे आपका अब इनकमिंग जनरेटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब इसमें भी हम डार्क सीक्वेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इस पोजीशन में देखिए आप, डार्क सीक्वेंस के लिए अभी L1 के लिए देखते हैं, R और R डैश के बीच में है, R और R डैश सेम फेज़ में है, तो L1 डार्क है, ठीक है। बाकी अगेन दोनों जो हैं वो दोनों, एक आपका B और Y डैश के बीच में है और एक Y और B डैश के बीच में है, तो इक्वल दोनों में ब्राइटनेस होगी, दोनों के बीच का गैप सेम है। अभी L1 डार्क है। अब नेक्स्ट जब ये धीरे धीरे मूव करके इस पोजीशन में आ गया, ठीक है, तो इस पोजीशन में अब देखते हैं कौन सा डार्क होगा। ये ओवरलैपिंग होंगे आपके, ठीक है। तो अभी तो इस पोजीशन में अब देखते हैं L1 के लिए R और R डैश के बीच में है, तो दिस इज़ योर R एंड R डैश ये है नीचे, तो इनके बीच में तो इतना गैप है, तो दिस इज़ नॉट डार्क। देन L2 Y और B डैश में, सो दिस इज़ योर Y हियर एंड B डैश हमारा इधर है, ठीक है। तो L2 भी अभी डार्क नहीं है, ओके। तो दोनों में
इतना गैप है, दोनों इक्वली ब्राइट है L1 और L2। देन L3 B और Y डैश में है, तो B और Y डैश आपकी ओवरलैपिंग है, तो इस वक्त आपका कौन सा डार्क है, L3। ओके, नाउ अगेन मूव इन दिस डायरेक्शन एंड रीच टू दिस पोजीशन। सो इस पोजीशन में L1 के लिए चेक करें R और R डैश, दिस इज़ R एंड R डैश नीचे है, तो इतना गैप है दोनों में। L2 के लिए चेक करें Y और B डैश, हियर वी हैव Y एंड B डैश बोथ सेम फेज में है, तो देन वी हैव L2 डार्क। ओके, तो दिस इज़ योर डार्क सीक्वेंस। सिमिलरली जैसे हमने पीछे ब्राइट सीक्वेंस करी, आप ब्राइट सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही आएगी। तो इस केस में क्या है, L1 L3 L2 है, और उस केस में क्या था पहले वाले केस में, L1 L2 L3। तो ये आइडेंटिफाई करके कि कौन सा बल्ब डार्क हो रहा है, आप ये पता कर सकते हो कि इनकमिंग मशीन आपकी स्लो है कि फास्ट है। ओके, सो इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग मशीन इज़ लो, ठीक है, अब सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके हमें पता चल जाएगा कि मशीन आपकी स्लो रन कर रही है, कि फ्रीक्वेंसी उसकी लेस है कि मोर है। तो अगर वो कम है फ्रीक्वेंसी, तो हम उसकी स्पीड को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सीक्वेंस से हमें पता चल जाएगा कि मशीन स्लो है तो हमें स्पीड उसकी बढ़ानी पड़ेगी, और हल्की सी फ्रीक्वेंसी उसकी बस पर से हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ऑल्सो जो फ्लिकरिंग रेट है बल्ब्स का ऑन और ऑफ जो हो रहे हैं, वो स्लो होनी चाहिए पिछले मेथड की तरह ही, जिसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम है, ठीक है। दोनों वो उससे ज़्यादा तो होनी चाहिए थोड़ी फ्रीक्वेंसी, पर गैप दोनों में बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, फ्लिकरिंग रेट से। सो मशीन इज़ कनेक्टेड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बिफोर कनेक्टिंग मशीन। एक तो हम देख चुके हैं कि डार्क सीक्वेंस क्या होना चाहिए, L1 L2 L3, जिसका विच इंश्योर्स दैट मशीन इज़ रनिंग फास्टर दैन द बस बार। फ्लिकरिंग रेट इज़ लेस, ठीक है, फ्लिकरिंग रेट जो है वो कम होना चाहिए, विच इंश्योर्स दैट द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज़ वेरी लेस। एंड व्हेन द अबव दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद हमें वो वाला पॉइंट देखना है जब L1 डार्क हो, ठीक है, और L2 एंड L3 आर इक्वली ब्राइट हो, उस पोजीशन पे हम मशीन को कनेक्ट कर देंगे। सो दैट्स अबाउट 1 डार्क एंड 2 ब्राइट मेथड।